सुखदेव जी से परीक्षित पूछने लगे कि महाराज इतने परम लाडले भक्त हैं तो मुझे उनके लिए जन्म की जो कहानी है उसको विस्तार पूर्वक करके सुनाए। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जरा इसको श्रवण करें। प्रियव्रत किसे कहते हैं? देखो, दो शंभु मुनि के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है, उत्तानपाद क्या है? प्रियव्रत बोलते हैं कि हमें अपने अच्छे कर्मों की प्रतिज्ञा लेनी है। क्या? हमें अच्छा कार्य करने की प्रतिज्ञा लेनी है, अच्छी धारणा हमें अपनी बनानी है। वो तो हमारा प्रियव्रत है, वही हमारा प्रियव्रत है। और हम लोग जो व्रत करते हैं, व्रत तो सभी माता बहनें करती होंगी, सब करते हैं ना व्रत। लेकिन जो व्रत है ये व्रत नहीं है। व्रत उसे बोलते हैं कि हम कोई अच्छी धारणा ले लें कि जैसे कि मैं चाहे शाम हो जाए, शाम तक मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं इस काम को न कर लूंगी, जब तक मैं इस काम को कर ना लूं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आजकल लोग सिर्फ भूखे रहने को, उपवास को व्रत समझ बैठे हैं। उपवास को व्रत समझ बैठे हैं। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि हम सुबह से लेकर के शाम तक भूखे बैठे रहें, ये तो उपवास है। व्रत होता है कि एक सच्ची निष्ठा, एक शक्ति अपने मन की कि हमने आज जो सोच लिया तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। जो राजा प्रियव्रत थे उन्होंने एक धारणा लगा दी कि दिन में तो सूर्य निकलता है लेकिन रात को अंधेरा हो जाता है। मैं संकल्प करता हूं कि जब तक, और दिनों रात 24 घंटे उजाला होना चाहिए, 24 घंटे उजाला होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने तपस्या चालू कर दी और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद में एक दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। कितनी सुंदर धारणा थी कि एक कामना करें कि इस कार्य को करने से, और अगर हम संकल्प कर लिया कि कम से कम संसार के सभी लोगों का भला होगा। और हम लोग व्रत कैसे करने बैठ जाते हैं कि मैया, कुछ लोग व्रत करती हैं कि लाली बेटा मैं तो व्रत कर रही हूँ, मेरा तो आज सोमवार का व्रत है, मेरा तो आज सोमवार का व्रत है, मैं भोले बाबा पे जल चढ़ाने जा रही हूँ कुकर में, और आलू सीटी मार रहे हैं, जैसे उतर जाए तो छील के तैयार रखी हो, मेरे को तुरंत आके वो घी में फ्राई करने हैं, घी में आकर के फ्राई करने हैं। वो व्रत है उनके। अभी कुछ दिनों बाद भोला चौदस आने वाली है, भोला चौदस व्रत सभी करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक घर में से कम 80% लोग व्रत रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोई रह जाए या कोई बड़ी बड़ी माता रह जाए, बात अलग है। एक व्यक्ति के व्रत करने का हमारी आज हमारी भोला चौदस से सुबह से चालू हो जाएंगे। और जो पत्ते तोड़ के लेके आएंगे, किसके पत्ते लेके आते हैं? भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए आएंगे, बेल पत्थर के। कई तो पेड़ ही कट जाते हैं, तो पत्ते बिकते हैं, पेड़ कट जाते हैं। जल लेकर के चले जाएंगे भोले बाबा को उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। भोले बाबा को थोड़ा सा एक लोटा जल में, एक कमंडल जल में और थोड़ा सा दूध डाल के 4 बूंद चले, भोले बाबा तो खुश हो जाते। एक आदमी की चाय नहीं बनेगी इतना दूध डालते हैं, एक आदमी की चाय नहीं बनेगी इतना दूध डाल के लेके जाते हैं। चीनी और अलग से डाल देंगे वहां में, कुछ माता बहने बतासे डाल देंगी, लेकर के जल्दी कमंडल लटका करके कहा जाने का हमारा भोला चौदस को व्रत हुआ है। भोला चौदस का व्रत घर में सुबह का जाते हैं। बेर क्या बोलते हैं उनको? बेर, सिंघाड़े, आलू अलग है, गुड़ अलग रख लिया, फिर बाद में सिंघाड़े की लापसी, कूटू के आटे के पकौड़े, और सब घर में कम से कम आलू का भी सीजन आ जाता है। एक एक व्यक्ति कम से कम 12 आलू खा जाता है एक दिन के अंदर। एक दिन में 12 आलू खाने के बाद फिर व्यक्ति कहता है कि आज हमारा व्रत है। अगर तुम जागो व्रत कर रहे हो तो या तो फिर तुम बेवकूफ बन रहे हो, फिर भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें पता है कि अम्मा ने व्रत तो रखो है सवेरे थे, लेकिन 150 रुपया वो खाई गई है अम्मा बैठे बैठे। घर में तो 4 आलू की सब्जी बन जाती है और दिनों तो
4 आलू की सब्जी में पूरा घर खाना खा ले, तो आज अकेली अम्मा को 12 आलू चाहिए कम से कम। ऐसे व्रत मत करो। अगर करने हैं व्रत तो कैसे व्रत रखो कि आज के बाद में और ये काम करना छोड़ दूंगी, ये काम मैं गलत करता हूँ, इस काम को छोड़ दूंगी, ऐसी धारणा लो, वो है सच्चा व्रत। अगर किसी को गुटखा की आदत पड़ी हुई, किसी को तंबाकू की आदत पड़ी है, किसी को दारू की आदत पड़ी हुई है, अगर कोई इन्हें छोड़ दे तो ये उसके व्रत होते हैं। अच्छा दृढ़ सबकी संकल्प लेगा हमें ये काम करना है, वो तो व्रत है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर तुम अपने आपको व्रतों में समझ रहे हो तो यह व्रत नहीं है, ये सिर्फ हम अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मन कुछ कर लोगे, पड़ोस में जाके बैठ लोगे, बतरा लोगे कि आज हमने व्रत किया है, सच में व्रत है नहीं वो। इधर होता क्या है कि राजा उत्तानपाद हैं, उनकी जो पत्नी है पहली, उनका नाम है सुनीति। जैसा नाम होता है वैसे गुण भी आ जाते हैं, जैसा नाम होता है वैसे गुण भी आ जाते हैं। नाम क्या है उनका? सुनीति। और ऐसे ही उनके गुण हैं, अच्छी नीतियों पर चलने वाली सुनीति। और राजा उत्तानपाद का काफी बड़ा राज्य है, एक ही कमी है कि उनके पास में कोई पुत्र नहीं है। एक ही कमी है कि उनके पास में कोई पुत्र नहीं है। मैया सुनीति सोचती हैं कि हमारा इतना बड़ा राज्य है, लेकिन अगर कोई पुत्र नहीं होगा तो इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा। उनके मैया सुनीति ने कहा कि हे राजा, मैं चाहती हूं आप दूसरा विवाह कर लो। राजा कह रहे कि एक ही विवाह करना सही रहता है, 2 विवाह करेंगे झगड़ा होगा, कलेश होगा, क्यों हम कलेश के काम करें। कि नहीं, इतने बड़े राज्य के लिए एक पुत्र तो होना बहुत जरूरी है। उधर जो मैया सुनीति हैं वो कहने लगी कि मेरे जो काका की लड़की है, मेरे जो चचेरी बहन है जिसका नाम सुरुचि है, मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। सुरुचि के पास में जाती है, सुनीति कहती है कि बहन, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति के साथ में विवाह कर लो, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति के साथ में विवाह कर लो। सुरुचि कहने लगी, बहन सुनीति एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पति के साथ में विवाह क्यों करूँ, मैं तुम्हारे पति के साथ में विवाह क्यों करूं, मुझे क्या फायदा होगा। और व्यक्ति सोचते भी हैं कि जब तक फायदे की बात नहीं आती तब तक समझ में नहीं आती। सुनीति ने कहा, सुनीति बहन फायदा क्या होगा, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है, अगर तेरा पुत्र होगा तो वह राजा बनेगा और तू राजमाता बनेगी। बहुत तैयार हो जाती है। राजा उत्तानपाद का और सुरुचि के साथ में विवाह होता है। सुरुचि अधिक सुंदर थी तो राजा उत्तानपाद का जो मन था सबसे ज्यादा सुरुचि में ही लगा रहता। राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ में ही ज्यादा उठना बैठना उनका था। लेकिन होता क्या है कि एक ज्ञान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। उसी प्रकार जो सुनीति है, जो सुरुचि है, उसने कहा कि ये जो मेरी बहन है, मैं चाहती हूँ कि ये इस घर में ना रहे, इस घर में ना रहे, इसको घर से बाहर निकाल दो। राजा उत्तानपाद ने समझाया कि इन्हीं के कहने पर तुम यहाँ पर आई हो, इन्हीं के कहने पर ही मेरी शादी हुई है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। एक सपने 2 टूक में बात कर दी, या तो इस घर में यह रहेगी या मैं रहूंगी। जो सुनीति थी वो उनकी शक्ति थी, जो धैर्य थी, सामर्थ्य वाली शक्ति थी। उन्होंने सोचा कि हमें तो और पुत्र चाहिए राज्य के लिए, ये खुश रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि असल में व्यक्ति वही होता है, इंसान वही होता है जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी समझे, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी समझे। अपने आप खुश होने से क्या फायदा। तो उन्होंने कहा चलो जी तुम खुश रहो, मैं और घर छोड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी भगवान का संयोग, एक पुत्र उनके गर्भ के अंदर आ जाता है। मैया सुनीति गर्भवती हैं और वह गर्भवती स्त्री घर से बाहर निकाल दी, जंगल के लिए चल दी और जंगल में जाकर के एक पर्णकुटी बना करके वहां रहने लगी। सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव महाराज जो है बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र हैं, मां के आज्ञा में रहते हैं। और भैया जो वहां पर जो
आश्रम बना करके रह रही हैं। जो भी कोई साधु संत आता है उसी की सेवा करती हैं, कहती हैं कि बेटा पैर छू, बेटा पैर छू, पैर छुड़वाती हैं, आसन छुड़वाती हैं। और जो ध्रुव जी थे उनका जो तेज था, जो चेहरे की जो चमक थी, कहते हैं कि मतलब पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, कहते हैं उनके चेहरे पर अजीब चमक थी। और जो मैयाएं होती हैं, मैया जो होती हैं अपने बच्चे को चाहे तो वह और अच्छा पढ़ा सकती हैं, अच्छा लिखा सकती हैं, चोर भी मैया अपने बच्चों को बना सकती है, डाकू भी अपने बच्चों को बना सकती है, और डॉक्टर भी अपने बच्चों को बना सकती है, इंजीनियर भी बना सकती है, भगवान का भक्त भी बना सकती है। ये मैयाओं के अंदर ही क्वालिटी होती है। अगर मैया अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर के सुबह सुबह अगर मंदिर जाती है, तो अगर एक दिन मैया कहीं भी जाएगी तो बच्चा कहने लगा मम्मी मम्मी चल नहीं रही हो, आज मंदिर नहीं जा रही, तो आज मंदिर नहीं जा रही। अगर वही मैया घूमने की आदत पड़ जाएगी तो बच्चे शाम को कहने लगेंगे मैया कि हम तो घूमने चल रहे हैं, आज घूमने नहीं जा रही हो, शाम को शॉपिंग कर आते हैं। तो मैया ही हैं जो अपने बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी डाल सकती हैं, किसी की क्षमता नहीं है। पहला गुरु बताया है माँ को, मैया को पहला गुरु बताया है। तो मैया कहते हैं कि देखो संत महात्मा आए हैं पैर छुओ, संत महात्मा आए पैर छुओ, पैर छुड़वाते। आजकल की मैया कहते हैं जो बाबा जी आ गए नमस्ते कर लो, बाबा जी आ गए हैं नमस्ते कर लो। एक चीज देखी होगी, हमें गांव बहुत अच्छे लगते हैं, हमें गांव बहुत अच्छे लगते हैं, बाजारों में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि ये बाजार ऐसी जगह है जो बाजार जहां हम रहते हैं। और गांवों में क्या है कि अगर कोई भिखारी भी आ जाएगा, भिखारी भी कोई निकल कर जाएगा ना, उसको भी गांव के लोग, भोले वाले लोग संत समझते हैं। और बाजार में अगर कोई संत भी आ जाएगा तो उसको लोग भिखारी समझते हैं, संतों को भी भिखारी समझते हैं। भैया ने बताया, समझाया ध्रुव को कि और संत महात्मा है, इन्हीं की कृपा दृष्टि अगर किसी पे हो जाए तो भी सब कुछ बनना चालू हो जाता है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक दिन ध्रुव महाराज और छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या होता है कि जो बच्चे हैं छोटे आपस में वो कहने लगते हैं कि भाई, पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। सब अपने अपने पिता का नाम बताते हैं। तो ध्रुव से पूछा जाता है कि तुम ध्रुव ये बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो उसे ध्रुव को पता नहीं होती है। वो शाम को खेल कर घर पे आते हैं तो पूछने लगते हैं मैया मुझे ये बताओ कि मेरे और पिताजी कहाँ पर हैं और क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, उनके पिता का, मेरे पिता का नाम क्या है। मैया समझाते हैं उनको, कहते बेटा जो तुम्हारे पिता हैं वो यहाँ के राजा हैं, यहाँ के राजा हैं और उनका नाम उत्तानपाद है। ध्रुव राय समझ गए कि मेरे पिता राजा होने के बाद में हम छोटी सी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, हम तो अपने पिता के पास में जाएंगे। भैया बोले कि नहीं हम वहां जा नहीं सकते। बालक के दिमाग में बात आ गई, कहते हैं बाल हट, करिया हट, राज हट। अगर कोई भी अगर बालक में जिद पकड़ जाए कि मुझे जिद चाहिए तो वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग में उनके बैठ गया कि मैं तो अब जाऊंगा, पिता से मिलकर के ही आऊंगा, पिता से मिलने के लिए। और ध्रुव महाराज चल देते हैं। ध्रुव महाराज जैसे ही पहुंचते हैं तो वो जो सभा लगी हुई है, जो सभा है, सभा के अंदर ध्रुव महाराज खड़े हुए हैं और दूर से ही नमस्कार करते हैं कि पिताजी के चरणों में वंदना है, मैं अपने पिताजी को नमस्कार करता हूँ, वंदना करिए। अब तो जो महल में पूरा राज सिंहासन जो भरा हुआ है, सभी मंत्री बैठे हुए हैं एक साइड में और तुलसी भी बैठी हुई है, ध्रुव महाराज भी हैं सामने खड़े हुए हैं, और उत्तानपाद राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। उत्तानपाद कहने लगे बेटे तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम कौन हो और कहां से आए हो। रोक लगेगा। बोले गोविंद भगवान